एक्चुअली मुझे बैड बॉयज पसंद है। मैंने टोक्यो जाने वाली बुलेट ट्रेन नंबर 60 में बॉम्ब प्लांट किया। कि राजू कोरेगांवकर ने ही बाला का मर्डर किया है। तेरी आइटम छोड़कर चली गई क्या? जाने दे, उसकी जगह कोई और होती तो कब का छोड़ देती तुझे। इस बात के पूरे सबूत मिले। ज़ैनब शेख मौजूद है? मैं उस लड़के को बचा नहीं पाया। रफ्तार 100 से कम हुई तो बॉम्ब फट जाएगा। मैंने देखा तुम लवर तो अच्छे हो, पर लाइफ पार्टनर सही नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम एक फेलियर हो राघवन। हमारे पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और इसी काम के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, तुम रोकने की सोच रहे हो। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था और कौन सा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है और आज के दिन में क्या सरप्राइज रिलीज हुआ है, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए। जिसमें सबसे पहले एक नई हिंदी मूवी है जिसे काफी टाइम पहले ओनली कनाडा में ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है रिवाज, जिसमें मिठुन चक्रवर्ती हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और कहानी इंडिया में ही 3 तलाक के कानून के ऊपर बेस्ड है कि कैसे इंडिया में 3 तलाक के ऊपर कानून बना था और उसके पहले मुस्लिम औरतों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा था और यह कानून आने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। वही सब कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जैसे अभी इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे भी सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, रिवाज मूवी अभी कल के दिन से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती हमें एक लॉयर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर में एक हिंदी मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसका नाम है जिंदगी मिलेगी दोबारा, जो एक साइफाई सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे भी अभी इंडिया में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है कल के दिन से ही, जिसमें हमें आजकल के ही जेन जी के लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी आजकल के सभी यंगस्टर के जैसे ही सोशल मीडिया कह ले या इंटरनेट का कह ले ड्रग्स के जैसे एडिक्शन हो जाता है। तो उसी को छुड़वाने के लिए ही उसको उसकी माँ की ओर से एक थेरेपी सेंटर में ले जाया जाने वाला है। तो उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जिसे भी अभी कल के दिन से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे ही सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी ये एक एवरेज सी मूवी है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है साउथ की मलयालम इंडस्ट्री से एक 18+ एडल्ट रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी फुटेज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 2300 लोगों की ओर से वोट किया गया है। बाकी इस मूवी की कहानी की शुरुआत रोमांस के साथ होती है, जो आगे बढ़ते बढ़ते कब क्राइम और थ्रिल में बदल जाती है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। जिस मूवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है इस साल की, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी इस मूवी को ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक कर दिया गया है, जो अभी HD क्वालिटी में और 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है, जिसे 4K वीडियो क्वालिटी में लीक किया गया है। और मलयालम इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अनुराग कश्यप भी इस मूवी में देखने को मिलते हैं। बाकी ऑफिशियली हमें कब OTT पे देखने को मिलेगी उसके बारे में अभी तक को तो कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ के एक बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लीगली वीर, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 9.1 की चल रही है, मतलब कि जो एक अमेजिंग रेटिंग मानी जाती है, जिसको अभी तक 4300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो एक मर्डर मिस्ट्री के केस को लेके पूरी की पूरी कहानी कोर्ट में ही दिखाई जाने वाली है, जिसकी कहानी में हमें इस केस के दौरान ही कई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी इस मूवी को इतनी जल्दी ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में और ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है, जो भी अभी फुल HD में और 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है। बाकी अभी ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई है, तो ऑफिशियली OTT पे देखने के लिए हमें कम से कम अप्रैल मंथ के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद इसी साल में ही फरवरी मंथ में 7 फरवरी को थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया पंजाबी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी होशियार सिंह, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको 7 फरवरी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो चौपाल है, लेकिन इसके OTT प्रीमियर होने के पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को फुल HD में और 5.1 पंजाबी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है, जिसमें हमें होशियार सिंह नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक प्रोफेशनल टीचर होता है, लेकिन बच्चों को अपने अलग अंदाज में पढ़ाने की वजह से उसको इंडिया के
एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं माना जाता, जिसको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाकी कह सकते हैं कि यह मूवी आमिर खान की मूवी तारे जमीन पर से इंस्पायर्ड है, जिसको बेबी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से और 5.1 पंजाबी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है। बाकी ऑफिशियली ये मूवी हमें मार्च मंथ के एंड तक ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल में ही फरवरी मंथ में 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी ड्रैगन, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया है। लेकिन अभी तक इस मूवी को ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 8.3 की चल रही है, जिसको अभी तक 3400 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें इस मूवी में एक ऐसे लड़के की देखने को मिलने वाली है जो प्यार में फेल होने के बाद जिंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़ाई को छोड़ के अभी 2 नंबर का पैसा कमाना चाहता है, जो कई सारे स्कैम करने शुरू कर देता है। तो उसकी कहानी इस मूवी में कैसे दिखाई जाने वाली है वही इस मूवी को बढ़िया बनाता है। और हिंदी ऑडियंस के लिए अपडेट ये है कि ये मूवी अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से भी अनाउंस कर दी गई है और जल्द ही हमें अनऑफिशियली हिंदी डब देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, पायरेसी वर्ल्ड की ओर से भी इसको काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी में हिंदी डब किया जा रहा है और इसको अभी अनाउंस भी कर दिया गया है। और हमें यह मूवी इसी हफ्ते में ही अनऑफिशियल HQ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी आने वाले कुछ दिनों में ही अनऑफिशियल हिंदी डब में लीक कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी लास्ट ईयर के एंड में ही दिसंबर मंथ में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-rated एक्शन ड्रामा वॉर थ्रिलर मूवी डर्टी एंजल्स, जिसमें हमें सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलती है और स्पेशल फीमेल टीम की। और अभी इनको एक मिशन दिया जाने वाला है जो होता है मिडिल ईस्ट में तालिबान में फंसे हुए एक टीनेजर के ग्रुप को रेस्क्यू करने का, जिनको आईसिस की ओर से बंदी बनाया गया होता है। तो उनको कैसे रेस्क्यू कर पाती है या नहीं, वही हमें एक्शन और थ्रिलर भरी कहानी में दिखाया जाता है, जो एक R-rated मूवी भी है। मतलब कि इसका एक्शन तो खून खराबे वाला होने ही वाला है, उसके साथ ही इसमें हाँ भी होने वाला है। तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है ये मूवी। और अभी इस मूवी को इसी मार्च मंथ में ही डिजिटल प्रीमियर भी किया जाने वाला है हिंदी लैंग्वेज में, जो अभी 14 मार्च को ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। हालांकि इसकी हिंदी डबिंग उतनी बढ़िया नहीं है, बट फिर भी इस मूवी की कहानी तो काफी थ्रिलिंग भरी लग रही है, जो वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती ही है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन, जो एक नई डिजास्टर एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो हमें एज टू द सीट बिठा के रखने वाली है। जो काफी टाइम बाद हमें ऐसी मूवी देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हमें 2000 के दशक में कई सारी ऐसी बढ़िया मूवीज देखने को मिली थी, जैसे कि स्पीड, फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें हमें रेस अगेंस्ट द टाइम देखने को मिलती है। मतलब कि एक साइड में टाइम खत्म हो रहा होता है और उसी टाइम रहते हुए कोई मिशन पूरा करना होता है। तो वैसी ही टाइप की कहानी इस मूवी की भी होने वाली है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही जापान के एक बुलेट ट्रेन में कुछ लोगों की ओर से बॉम्ब लगा दिए जाते हैं, जो अभी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने वाले हैं बहुत बड़ा पैसा हासिल करने के लिए। तो टाइम रहते हुए इस बुलेट ट्रेन को बहुत ही ज्यादा स्पीड से चलते हुए कैसे इस धमाके से बचाया जाता है, वही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़ी और बढ़िया क्वालिटी मूवी होने वाली है, जिसे अभी जल्दी ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है। ये मूवी हमें नेक्स्ट मंथ में 23 अप्रैल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होते हुए, जिसे जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे कि अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हमें कई सारी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखने को मिल रही है, और Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पे ही लास्ट ईयर में रिलीज की गई थी एक इंडिया की सबसे बड़ी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज में से एक, जिसका नाम है पंचायत का सीजन 3, जिसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। और उसके बाद से ही इस वेब सीरीज के सीजन 4 का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसके लिए काफी कॉमेंट्स भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी की अपडेट के हिसाब से इस वेब सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग आखिरी स्केड्यूल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग अभी आखिरी स्केड्यूल में चल रही है, जो जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो इस वेब सीरीज को देखने के लिए हमें अभी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी इसी साल में ही रिलीज होने वाली है। जी हाँ, पंचायत वेब सीरीज के सीजन 4 की रिलीज डेट की बात करें तो वो अभी होने वाली है इसी साल 2025 के थर्ड क्वार्टर की, जो पहले वैसे लग रहा था कि हमें मिड 2025 में ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी शूटिंग अक्टूबर 2024 में ही शुरू कर दी गई थी, जो कई सारे स्केड्यूल्स में चलती रही है। क्योंकि इस वेब सीरीज की ड्यूरेशन काफी बड़ी रहती है, तो इसकी प्रोडक्शन में भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी ये तो कंफर्म है कि ये वेब सीरीज हमें इसी साल के ही थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है अगस्त से लेकर सितंबर के आसपास, जो पहले लग रहा था कि हमें जून जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी इसकी अपडेट जो आ रही है, ये वेब सीरीज हमें थर्ड क्वार्टर में ही देखने को मिलेगी। बाकी आगे आने वाले टाइम में जो भी अपडेट देखने को मिलती है इस वेब सीरीज को लेके, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता ही रहूंगा। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।